ये रणवीर अहलूवालिया, इसको अवार्ड भी मिला था यूट्यूब के रेफरेंस। क्यों मिला? मिलना नहीं चाहिए। यूट्यूब में कितने सारे लोग हैं जो समाज की सेवा के हित में बात करते हैं, जो हिंदुत्व को लेकर बात करते हैं, जो ऐसे मैसेजेस देते हैं समाज को जहां से लोग सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं, हील होते हैं। उनको वीडियो अवार्ड नहीं देकर इसको क्यों दिया गया? ये कौन सा बड़ा अच्छा काम करता है? दूसरों को, सेलिब्रिटी को बुलाता है, सामने बैठकर सिर्फ उनका इंटरव्यू ले लेता है, उनके सामने बैठे रहता है। ये कोई टैलेंट है? ये कौन सा टैलेंट है? ये कोई टैलेंट नहीं है कि इसको अवार्ड मिला जाए। और इसको कॉमेडियन शो में बुलाया क्यों गया? क्या चैनल इतना गिर गया है? क्या इतना नीचे गिर गया है कि इसको बुलाया गया? मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने स्टेटमेंट कैसे दिया आपने देखा होगा। किस तरह से उसने सामने वाले को कहा कि माँ बाप को गलत करते हुए तुमने कभी देखा है? क्या ये अपने माँ बाप की हर हरकतों को बेडरूम में छुप कर देखता भी होगा? कैमरे भी लगाता होगा? लोग कहते हैं कि गलती इंसान से होती है, माफ़ कर दो। अरे गलती हो तो माफ़ करे, गुनाह किया है उसने। तुमने कॉमेडी, इतनी सारी यूट्यूबर्स हैं, कितनी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, राजपाल यादव जी, जॉनी लीवर, जो आज भी याद करके लोग हंसते हैं। महबूब जो पुराने कॉमेडियन थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं। कितनी सारे मस्ती कॉमेडी वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी आते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी की माँ बहन को लेकर उनकी, और किया तो किया किसने? जो एक खुद की, एक माँ बाप, मतलब खुद की माँ बाप की वो अपमान कर रहा है, मतलब वो दूसरे को बोल रहे तो खुद तो करता ही होगा। माँ गुरु, प्रथम गुरु होता है। क्या इसकी माँ ने इसे कभी भी शिक्षा नहीं दी, ज्ञान नहीं दी? एक आदिवासी इंसान जंगल में कच्चा मांस खाता है, खून पीता है, और पानी नहीं मिलती है तो वो पशु पक्षियों का खून भी पीते हैं। उनको रहन सहन का ढंग नहीं रहता है। पर तुमको तो स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, तुमको तो संस्कार तो दिया नहीं है। कम से कम तुम लोगों के बीच में उठते बैठते हो, लोगों को बुलाते हो, सेलिब्रिटी को उनसे बातें करते हो। तो कभी तुमने देखा है कि कोई भी शाहरुख हो, सलमान हो, कोई भी बड़े से बड़े एक्टर, कलाकार कभी अपने माँ बाप या किसी की माँ बाप को लेकर इस तरह से बात करते हैं? कभी सुना है, कभी देखा है? देखो, पैसे ज़्यादा होना तो फिर बिल गेट्स और अंबानी को क्या करना चाहिए? दुनिया में गंदगी फैलाना चाहिए उन दोनों को। क्यों? बाकी सब बड़े बड़े जो ये है, उनको तो गंदगी फैलाना चाहिए क्योंकि उनके पास पैसे आ गए। पैसे आने से क्या आप माँ बाप की इज्जत की बातें करते हो? तो फिर आप क्या करते हो? क्या अकेले में? मैं बोलना नहीं चाहती, कितनी बुरी बात, कितनी शर्म आती है। आप, सामने वाला आया है, वो आपको अपनी शो पर, इज्जत पर रख रहा है, आप उसकी शो की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, माँ बाप की प्राइवेट मोमेंट्स की बातें करते हो। कितनी गंदी सोच है आपका। क्या आप समाज को सिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? ये कोई शो में आ गया मैं बड़ा, और अभी मैं जो भी बोलूँगा ये कोई बोलने की तरीका? हगने मुतने की चीज़ों को लेकर बात करते हो, वो भी माँ बाप की प्राइवेट चीज़ों को लेकर बात करते हो। माता पिता को तो बख्शा नहीं तुमने। लोग तुम्हारे पास कैसे आते हैं? तुम्हें कितना अच्छे, तुम शक्ल, इतने मासूम चेहरा बनाकर तुम जो दूसरों का इंटरव्यू लेते हो, सुनते हो, तुमने कभी देखा है उन्होंने गंदी तरीके से इस तरह बात करते हुए? इससे क्या प्रूफ होती है? ये आपकी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। आपकी माँ ने आपको मर्यादा नहीं सिखाया है, अपने माँ बाप को नहीं बख्शा, तो आप किसी और को क्या बख्शेंगे? शर्म आती है। आप जैसे लोगों को अवार्ड देते हैं, किस काम का आपको अवार्ड दिया है? आप तो पॉडकास्ट में बैठकर सामने वाले लोगों को सिर्फ अब बोलते रहते हैं, आप सुनते हो। कम से कम आप उनसे कुछ सीखे तो होते। सेलिब्रिटी खुद को मत समझने लगो। सेलिब्रिटी, दुनिया की हर इंसान स्पेशल है, हर कोई सेलिब्रिटी है, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी को रोज़ सेलिब्रेट की तरह जीना चाहिए, एन्जॉय की तरह। तो ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की इज्जत उछाले, ज़रूरी नहीं कि दूसरों की माँ बाप की बोलने के लिए भी शर्म आती है। तुम जैसे लोग जो कभी भगवान पूर्व जन्म का अच्छा कर्म के वजह से तुमको जो कुछ भी मिला, तो तुमको क्या लगा कि मैं गंदा हूँ? आपको तो और इंक्रीमेंट होना चाहिए, और इंक्रीमेंट होना चाहिए। आपके दिमाग कहाँ टिका है कि आपने क्या कहा तो क्या कहा? माँ बाप की कभी आपने क्या बोलने के लिए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे बोलना तो दूर की बात, हम तो सोच भी नहीं सकते। कोई इंसान ऐसी गंदी सोच कैसे सोच कर तुमने बोला? और जो सेलिब्रिटी को तुम इंटरव्यू लेते हो ना, वो भी तुम्हें थूकते होंगे कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, और तुम जैसे इंसान के पास वो आते थे।
तुम्हें बात करते थे, तुम्हें वो सम्मान देते थे, बल्कि तुम तो माँ बाप को नहीं बख्शते हो तो तुम किसी दूसरे को क्या बख्शते होगे। इस तरह से स्टेटमेंट देकर तुमने जो हरकतें की है ना, अपने आप को जो बड़ा लेवल का दिखाते हो, जो बहुत सारे खुद को बड़ा जो महसूस कराते हो, ये तुम्हारी जो बड़ा लेवल दिखाना, ये एक तरीके से ये जो डबल फेस वाली तुम्हारी जो फेस है ना, वो देखने से मुझे शर्म आती है कि लोग किस तरह से तुम्हें यहाँ इज्जत दी बख्शा। तुमने क्या किया, तुमने माँ बाप की इज्जत उछाल दी। सामने वाले को तुम ये पूछ रहे हो कि तुम्हारा जो माँ बाप हैं वो ये करेंगे तो तुम उसमें ज्वाइन करोगे, तुम उसको देखो। क्या 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 है सब। एक आदिवासी मानव भी अपने माँ बाप को पकड़ के रखता है, एक जानवर भी अपने माँ बाप के लिए ये करता है। तुमने तो अपनी माँ बाप की मर्यादा नहीं रखते हो कि तो दूसरों के माँ बाप की मर्यादा की ये बात करते हो। और अभी रो रो कर खुद को माफ़ी की वीडियो, माफ़ी मांग रहे हो। माफ़ी मांगने आप भूल करो तो इंसान माफ़ कर सकता है कि इंसान से गलती हो गई। तुमने तो गुनाह किया है। जो समाज लोग तुमको इज्जत देते हैं, तुमको फॉलो करते हैं, तुमको देखते हैं, और तुम इस तरह से समाज को बताओगे कि अरे अभी तो बच्चियां नहीं बख्शा, माँ बाप का भी, माँ को भी नहीं बख्शा, वो लड़की अलग गंदगी लेकर आई है, तुम उसके साथ बैठकर गंदगी कर रहे हो। तो समाज को क्या, किस चीज़ का तुमको अवार्ड दिया गया कि इतनी नीचे कैसे, इतनी कौन सी मजबूरी हो गई शो का कि ऐसी गंदी बातें बोलने वाले इंसान को शो पे बुलाए। अरे कॉमेडी क्या होती है, दूसरों के होठों में मुस्कान देना होता है, उदासी चेहरे में मुस्कान आ जाए, हंस दे। मस्ती मजाक कॉमेडी आपने देखा नहीं है, कितने लोगों का आप इंटरव्यू लेते हो। कभी जॉनी लीवर को इंटरव्यू लिया होगा, देखा होगा, नहीं लिया तो ले लो। राजपाल यादव का देखा होगा, महबूब जो पुराने ओल्ड कॉमेडियन है, कितने यूट्यूब पे है, कितनी इंस्टाग्राम पे हैं। अरे कॉमेडी मतलब ये नहीं कि तुम किसी की इज्जत उछालो, वो भी माँ का, माँ बाप के बारे में बात कर रहे हो तुम। उनको शर्म नहीं आती तुमको, तुम्हारी माँ बाप ने तुमको कुछ भी नहीं सिखाया, खाली 3 टाइम का कितनी गंदी तरीके से। और अभी रो रो कर सोशल मीडिया में क्या प्रूफ करना चाहते हो कि मुझसे भूल हो गई। कोई तुम्हारी पॉडकास्ट में नहीं जाना चाहिए, कोई तुम्हारे जैसे इंसान के साथ तो कोई नहीं। और जो तुम्हें बोल रहे हैं ना कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ की बातें छोड़ दो, ये तो सज़ा भी उससे कोई कब दे तो कम पड़े। अरे ऐसे कोई काम करता है, आप कॉमेडी नहीं आती तो आप उसको नॉर्मली, आप उसका इंटरव्यू ले लो, नॉर्मली छोटी मोटी जॉक करो। दूसरों की माँ बाप की इज्जत उछालते हो, दूसरों की आत्मा को आघात देते हो, ये कौन सी बड़कपन हो गई। कोई सेलिब्रिटी भी आज तक इस तरह से बात नहीं करता। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान जिसको जितना दिया है उतने में ही रहते हैं। क्यों शाहरुख है, क्यों सलमान है, क्यों पीएम मोदी है, क्यों योगी है, क्यों तुम लोगों जैसे लोगों को भगवान थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दे देते हैं, नाम दे देते हैं, सक्सेस देते हैं, तो तुम लोग इंसानियत भूल जाते हो चीज़ों को। आप तुमको लगता है कि नहीं सेलिब्रिटी तो गंदगी होते ही होंगे, लेकिन इस तरह से वो समाज में बोलते हैं, उनको पता है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, देखते हैं। कम से कम वो चीज़ों को छुपा कर सही तो दिखावा तो भले करते हैं कि ताकि लोग दिखावा कि हाँ भाई मेरा ये एक्टर इतना अच्छा काम कर रहा है, मैं भी उसे फॉलो करूँ कि अच्छा करूँ। जाहिर सी बात है कि दिखावा ही करो, पर इस तरह गंदगी हमको मत निकालो ताकि लोग सामने से देखकर वो फॉलो करें। अगर आपको अच्छी तरह आपकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, आपके पिता ने कुछ नहीं सिखाया, तो लोगों के साथ आप उठते बैठते हो जितने, आप उनसे तो कुछ सीखो कि क्या रियलिटी है। आपको लगता है कि सब डार्क साइड ही, बहुत गंदगी, बहुत बड़ा हो गया हूँ मैं, बहुत बड़ा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो तुम सिर्फ लोगों को बुलाते हो और उनका पॉडकास्ट में बिठाकर खाली मुंडी हिलाते रहते हो। और यहाँ संतों को भी बुलाकर क्या प्रूफ करना चाहते हो? तुम सिर्फ अपना पैसे छापने की काम कर रहे हो। छापो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी ये गंदे दिमाग की जो सोच है ना तुम्हारा, ये तुमने जो सबके सामने उस बच्चे को जो कहा है ना, वो ज़िंदगी भर याद करेगा, उसको बहुत दुख होगा, उसको बहुत पीड़ा होगा कि मैंने उस व्यक्ति से मिला और उसने मुझे क्या कहा और मैं कुछ बोल नहीं पाया। ये शर्म की बात है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना सच में बहुत ज़्यादा, मतलब इसीलिए मैं सोचती थी कि क्यों भगवान किसी को बहुत ज़्यादा गरीब देते हैं, क्यों अमीर देते हैं, क्यों किसी को नॉर्मल, किसी को मिडिल क्लास, क्यों तुम जैसे लोगों को जो कोई अच्छा काम करते हैं ना, उनका कर्म की वजह से अच्छा परिवार में जन्म मिल जाता है। उनके अच्छे कर्म की वजह से उन्हें फटाफट उनकी ज्ञान बुद्धि देवता उनके साथ रहते हैं और ज्ञान देते हैं।
और जैसे ही उनके अच्छे कर्म खत्म होते हैं ना, उसकी बुरी चीज़ें दुर्गति शुरू हो जाती है, जैसे अभी तुम्हारे साथ हुआ, समझे। और तुम्हारी अच्छी तुमने संतों को भी बुलाकर यहाँ पर तुमने इंट्रोडक्शन उनका पॉडकास्ट में उनसे बातें की है। यही संतों का संगत ही है जो आज तुमने ये जो गंदगी तुम्हारी अंदर थी ना, ईश्वर ने ये सोशल मीडिया में सबके सामने लाए और तुमको ये सबक मिला है। वो नहीं चाहते थे कि तुम संतों का संग करने वाले का दुर्गति नहीं होती है, इसीलिए उन्होंने ये पूरी तरह से सामने रखा। अब तुम्हारी ये सिचुएशन हुई है और तुमको ये सबक मिला है, वरना तुम और ना जाने माँ बाप की बातें इस तरह से बोलने वाले अकेले में क्या करते होगे। और तुम मैं तो ये तुमको तुम्हारे सामने तो कोई लेडीज सेफ होगी, शरीफ इंसान सेफ होगी अकेले में? मुझे नहीं लगता। मैं शॉक्ड हूँ। ये तो तुम्हारी किसी जन्म के अच्छे कर्म अच्छे थे कि तुमने अपनी फायदे के लिए, अपने पॉडकास्ट के लिए तुम सेलिब्रिटी के साथ संतों को भी बुलाए होगे, जिनका संगत तुम्हें मिली है। जो संगत मिलता है ना संतों का, तो उनका ना कल्याण होता ही है। यही वजह है कि भगवान नहीं चाहते थे कि तुम गंदगी दलदल में फंसे रहो अंदर ही अंदर और भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाओ। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे मुंह से ये चीज़ें निकालवाई, जो होती है अंदर उसको निकालवा ही देते हैं। आज देखो पूरी सोशल मीडिया तुम्हें थूक रहा है, नफरत कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तुम्हें पुलिस लेकर जा रही है। ये तुम्हारी जो अंदर के बुरे कर्म है ना, ये उसी का नतीजा है। तुम अच्छाई की अगर अच्छे बिहेवियर करते, अच्छे ये करते तो नहीं होता। और ये संतों का संगत ही है जो चीज़ें तुम्हें बाहर निकालवा के लाई। अब मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुमने जो पॉडकास्ट जो सेलिब्रिटी को लेकर बनाते थे ना, लोग अब तुम्हें नहीं देखना, नहीं आएंगे, नहीं पसंद करेंगे। हाँ, कुछ लोग कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें भूल जाएंगे, फिर शुरू करेंगे, वो कॉमन है। लेकिन तुम्हें जिस तरह से अभी तुम्हारी ये चीज़ें बाहर आई है, लोग तुम्हें ये करे, इसे तुम्हें सबक लेना चाहिए और ये होना ज़रूरी था, क्योंकि तुमने संतों का संग किया है, उनके साथ बैठे, उनसे बात की हो, तुम खुद कहीं ना कहीं तुम स्पिरिचुअल हो, जिसके कारण तुम्हारी ये चीज़ें बाहर आई और तुम्हें ये सबक मिला। आइंदा तुम अपने आप के साथ तुमने अन्याय किया है, दूसरों के साथ क्या, अपने आप के साथ अन्याय किया। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो तुम्हें सही गलत का क्या मर्यादा क्या है, क्या गलत चीज़ें, क्या खाना खाते हो ना, गू थोड़ी खाते हो। खाना खाने वाले व्यक्ति विवेकी होती है, इस तरह से बात करने वाला व्यक्ति तो पागल होता है, जिसको कुछ सही गलत का फर्क नहीं पता है, कॉमन सेंस नहीं है तुम में। देखो, ईश्वर तुम्हारे अच्छे कर्म थे, इसीलिए तुम्हें इतने सफल दी। और तुमने अपनी उसको और बढ़ाने के लिए तुमने सबको बुलाना शुरू किया, संतों को भी बुलाया। और भगवान संतों के संग करने वाले के साथ गलत नहीं होने देते। तुम्हें इसीलिए तुम्हारी अंदर की गंदगी को मुंह से बाहर निकाला, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। तुम्हें सज़ा भी हो रही है, तुम्हें बहुत सब कुछ सहना पड़ रहा है, कि तुम्हारी कर्मा ही कट रही है। और मैं यही कहूँगी कि अब पॉडकास्ट में सेलिब्रिटी नहीं आएंगे तो बात की बात है, बात आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है। तुमको सच में भगवान शिव की मंदिर जानी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि तुम देखो, तुमने गुनाह किया है, भूल नहीं किया है, तुम्हें भगवान शिव से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हें अपने आप को इस तरीके से नहीं पेश आनी चाहिए, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए भगवान शिव को। और अगर तुम पॉडकास्ट शुरू करते हो, कोई नहीं आता है, तो ध्यान रखो, एक लड़की है मोनालिसा, एक गांव की लड़की है मोनालिसा। आजकल उस लड़की का बहुत फेम चालू है, नाम चालू है, उससे बुलाना और उससे पॉडकास्ट करना। और जो है ना, दिखावा नहीं, रियलिटी को फेस करना सीखो। देखो, सेलिब्रिटी का अर्थ ये नहीं कि वो लोग गंदे हैं, नहीं, वो लोग गंदे नहीं हैं। तुम लोग सोचते हो कि उनके साथ उठते बैठते हैं तो वो लोग टेढ़े मेढ़े हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, हम लोग भी वैसे ही बोल्ड बातें करेंगे। नहीं, रियलिटी में तुम उनकी लाइफ देखना। वो परिवार से आते हैं, उन्हें पता है कि पूरा जो है ये पूरा दाव चलाता है, उनको पता है कि वो डार्क ब्लैक मैजिक करते हैं तो उनका फिल्म चलेगी। सोचते नहीं, पूर्व जन्म में अच्छा कर्म की वजह से उनको सब कुछ अच्छा मिलता है, वरना जितना भी कुछ करो सब पिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोचती हो कि ये मॉडर्निटी है, ये बहुत ज़्यादा मैं बड़ा हो गया हूँ, बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट, इज्जत तुम्हारी अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छी चीज़ों के वजह से देते हैं। और तुमने मर्यादा नहीं कहूँगी, तुमने पाप किया है। माँ बाप की बारे में ऐसे गंदी की बातें सोची और कहा, तुम्हें ये कॉमेडी लगता है?
तुम्हारी इस व्यवहार, तुमने जो चीज़ें अंदर तुम्हारी गंदगी थी तभी तो मुंह तक आया, तभी तो तुम्हारी विवेक छीन लिया गया। तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें होश ही नहीं रहा, तुम्हें पता ही नहीं चला, और तुम्हारी इसी व्यवहार के कारण आज तुम्हें दुर्दशा मिली है। और ये चीज़ को तुम पॉजिटिव की तरह ही लो, खुद को माफ़ करो, खुद अभी तुम इसे सीखो। पॉडकास्ट में कोई सेलिब्रिटी तुम्हारी यहाँ भी आना चाहेंगे मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ टाइम तो अवॉइड करेंगे सब। बेहतर होगा कि तुम जब शुरू करो पहले भगवान शिव से माफ़ी मांगो, पॉडकास्ट शुरू करो। तो मोनालिसा जिसे कि एक नॉर्मल लड़की को उसको अगर बुलाती हो, उससे बात करती हो, तो बहुत लोग आप उसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उस लड़की को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग देखेंगे। और कहीं ना कहीं तुम अपने आप को इस तरह से पेश करके तुमने अपनी चरित्र, अपने नेचर को दर्शाया है, लोग घृणा तो करेंगे ही। इसे कहते हैं कि जब इंसान को घमंड और अहंकार हो जाती है ना, पैसों का, नाम का, फेम का, तब याद रखना सबसे पहले अहंकारी को सरस्वती छोड़कर चली जाती है, और फिर गणपति और लक्ष्मीहीन ही हो जाते हैं। देखो, धीरे धीरे लक्ष्मी चली जाती है, धीरे धीरे घटता है, श्रीहीन हो जाता है वो इंसान। क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या बुद्धि आती है, विवेकहीन हो जाती है। तो अहंकार मत करो। किस चीज़ का तुम्हें अहंकार है? कौन सा तुम बड़े काम कर रहे हो? बस जो अच्छे संगत करना संतों का, यही तुम्हारा अच्छा कर्म था, जिसके वजह से तुम्हारी ये अच्छा ही हुआ है कि गंदगी निकली, वरना तुम्हें कहीं ये जगह लेकर फंसाती। जो हुआ अच्छा हुआ, पॉजिटिव लो, खुद को हील करो, और इस लड़की को बुलाओ अगर पॉडकास्ट में शुरू करते हो, क्योंकि ये गांव की लड़की है, इसका बहुत अभी देख रहे हैं लोग। और मेरी दृष्टि में तो कुत्ते बिल्ली भी फेमस हो जाते हैं, मेरी दृष्टि में तो सुंदर नहीं है। देखो, सुंदर सोच होनी चाहिए। मेरे सामने कोई भी हो, अगर उसका चरित्र, उसका सोच सुंदर है तो वो सुंदर है। तो इस लड़की को बहुत लोग देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, तो इसको बुलाओगे तो बहुत लोग देखेंगे। और भगवान शिव को माफ़ी मांगो, और वो सोशल मीडिया में वो वीडियोस डालो कि तुम शर्मिंदा हो, और ख़ुद को हील करो। अभी सडनली कोई सेलिब्रिटी तुम्हें रिस्क नहीं लेगा। और मैं जानती हूँ तुम्हें ये पचकानी हरकत की है, ये तुम्हारी अहम के वजह से हुआ है, घमंड के वजह से हुआ होगा। क्योंकि जिस तरह से लोगों को जब जल्दी सब कुछ मिल जाता है तो उनको लगता है कि हमसे बड़ा कौन है, पर ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा ईश्वर है, और विवेक सबसे बड़ा धन है। ज्ञान ही नहीं है तो बुद्धिहीन व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, और उसके बाद श्रीहीन हो जाएगा। जैसे दिया है वैसे छीनने के लिए वक्त नहीं लगता बेटा, जैसे कहा है वैसे करो। मैं तो यही कहूँगी कि लोगों को बुरी से बुरी चीज़ें भूलने में वक्त नहीं लगता, भूल जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बदल भी जाओगे, अगर आप एक्टिंग भी करोगे, लोग देखेंगे भी, तो आगे जाके और गलती करोगे, और लोग फिर आपको फॉलो करना ही छोड़ देंगे। क्योंकि दुनिया में बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे लोग तुमको अच्छा समझकर ही जुड़े हैं। और इस तरह से अगर माँ बाप की इज्जत उछालोगे, दूसरों की आत्मा को रुलाओगे, तो ईश्वर फिर आपको आपके बुरे कर्मों का सज़ा तुरंत देगा। इस बार तो जो दिया है वो अच्छा ही दिया है। राधे राधे। और हाँ, मैं यही कहूँगी, भगवान शिव की मंदिर जाओ, उन्हें माफ़ी मांगो, वीडियो अपलोड करो, और उस लड़की को बुलाओ। डेफिनेटली बहुत लोग देखेंगे, लोग उसको देख रहे हैं अभी, और उसका बहुत नाम हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको एक ये करेंगे। वो कोई ये मत सोचो कि वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी, आप भी बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो। देखो, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। सोच को बड़ा रखो और अपनी अहंकार को नीचे दबाए रखो, और जो कुछ भी मिला है उसके लिए थैंक यू बोलो, और लोगों का इज्जत करो, स्पेशली माँ बाप का, दूसरों का भी और अपना भी। क्योंकि समाज तुमको देखता है, तुमको पसंद करता है, और तुम्हारे से गलत चीज़ों का किसी को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। अरे वो बाकी आम लोग तो छोड़ दो, वो तो उनको भी मैं सेलिब्रिटी मानती हूँ। हर इंसान सेलिब्रेट करता, अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीता है, और हर कोई स्पेशल है, ठीक है। तो जो लोग को इंडस्ट्री में काम करते हैं, कलाकार हैं, वे भी ऐसी घृणा से देख रहे हैं। तो इस तरह से हरकतें दोबारा मत करो, अपने आप को
लिमिट में रखना चाहिए। इंसान चाहे कितना भी ऊपर जाए, हमेशा ज़मीन में जुड़ा हुआ रहो। इज्जत और चरित्र, अपना विवेक, अपने ज्ञान को, अपनी जो कुछ भी तुम्हारे पास हुनर है, पॉडकास्ट का हो जो भी, उसे तुम्हें इज्जत सम्मान देनी चाहिए। और माँ बाप की इज्जत को इस तरह बोलकर हंसी मजाक करना, ये पूरे भारत के लिए शर्मनाक है। ये कोई भारतीय इंसान का पहचान नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आगे से इस तरह मत करो और मैंने जो कहा है वे फॉलो करो। अगर करना है तो ठीक, नहीं तो नहीं। बट हाँ, अपनी जो अहम है उससे थोड़ा नीचे ही दबाए रखो, क्योंकि जब इंसान के पास गर्व अहंकार आ जाती है तो वक्त नहीं लगता उसको ध्वस्त होने में। राधे राधे। राधे राधे।